नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आज हम जिस घर में यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, कहते हैं कि यहाँ पर हमेशा साहित्य की बड़ी ही कद्र थी और साहित्यकार हमारे सामने यहाँ पर जो मौजूद हैं। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। यह हमारे धरोहर हैं, झांसी के, एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ पुस्तकें वगैरह भी लिखी हैं अपने ज़माने में, और यह शासकीय सेवानिवृत्त अब के पद पर रह चुके हैं। तो कुछ इनके जीवन के जो कुछ क्षण हैं, कुछ इनसे वार्तालाप करते हैं कि किस तरह से इन्होंने साहित्य का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें इन्होंने क्या-क्या योगदान दिया। और आपको हम बताते हैं कि ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं, बड़ी ही मार्मिक पुस्तक लिखी इन्होंने, कि ऐसी पुस्तक मैंने बहुत ही कम देखी है कि एक और रिश्ता रोटी का। यहाँ शायद कुछ इन्होंने दर्शाया हुआ है, महिलाओं को रोटी भी यहाँ पर उन्होंने दिखाई है। और प्रसन्न कुमार नायक जी की बड़ी ही खूबसूरती है कि बड़े ही अच्छे शब्दों में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। चूँकि इन्होंने पुस्तक मुझे दी है, तो आइए कुछ इनसे जानकारी लेते हैं, बात करते हैं, जो कि हमारे युवा पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। मेरा नाम प्रसन्न कुमार नायक है और मैं जिलाधिकारी कार्यालय से सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हूँ। मेरी रुचि शुरू से ही 1973 में जब मैं एमए कर रहा था, तब से लेखन कार्य में है। सबसे पहले मैंने सत्य कथा लिखता था, जो कई उस तत्कालीन सत्य कथा, प्रेम कथा, इस तरह की मनोहर कहानियाँ में मेरी कहानियाँ प्रकाशित हुईं। इसके बाद मैंने कविता लिखना शुरू की, जो आकाशवाणी छतरपुर झांसी से प्रसारित हुई। इसके बाद मुझे तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट राकेश चंद्रा जी ने साहित्य की ओर अग्रसर करते हुए कविताएं व कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया, जिससे प्रेरित होकर मैंने उस समय कहानी संग्रह 1997 में माननीय तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री श्री रवीन्द्र शुक्ल जी से उसका विमोचन करवाया था, जो उसका नाम है एक और रिश्ता रोटी का। इसके बाद मैं लगातार कहानी वगैरह लिख रहा हूँ, लेकिन प्रकाशित ना होने की वजह से अब मैं, चूँकि उम्र हो रही है और मतलब समय नहीं मिलता, तो कुछ विराम सा लग गया है। लेकिन अगर मौका मिले तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, और ये है। धन्यवाद। जी हाँ, एक और रिश्ता रोटी का, ये कहानी मुझे मेरे ही कलीग थे, अग्नोत्री जी डीएम के पेशकार थे, तो उनके पड़ोस में एक मोमडन परिवार रहता था। तो उन्होंने एक घटना मुझे बताई, उससे प्रेरित होकर उसी समय मेरे दिमाग में ये आई। हमने समाज में ये देखा है कि हम ज़्यादातर चीज़ें उधार लेते हैं एक दूसरे से, आपस में रिश्तेदारों से, पहचान वालों से, दोस्तों से। रुपए लेंगे, पैसा लेंगे, सामान लेंगे, शादी ब्याह का समय है तो कुछ सामान, सोफ़ा वगैरह, ये सब पुराने चलन हैं जिन्हें हम बाद में वापस कर देते हैं। लेकिन इस कहानी में एक माँ से बेटा अब समय समय पर तरह तरह के बहाने बनाकर, वो नकारा लड़का माँ से उधार रोटी लेता है और ये कहता है कि अम्मा जब मुझे मेरे पास हो जाएंगी तो मैं तुम्हें रोटी वापस कर दूँगा। ये बात मेरे दिल को उस समय छू गई और इसी से प्रेरित होकर मैंने ये कहानी लिखी थी, जो मेरी कहानी संग्रह का मुख्य शीर्षक मैंने रखा